बड़ी खबर के बारे में हम आपको बता दें और इसकी कामयाबियों के बारे में भी बता दें। ईरान के 10 निकात क्या हैं वो भी आपको बताते चलें और अब आगे क्या होने जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 10 अप्रैल पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद की तरफ लग चुकी हैं और पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद जो है वो पूरी दुनिया के मीडिया का मरकज बन चुका है। इस जंग बंदी मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन यानी ईरान और अमेरिका को अपनी सालसी में यानी अपनी मेजबानी में इस्लामाबाद बुला लिया है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान की मेजबानी में जो दोनों फ्रीकैन हैं उनके दरमियान के मुस्तकिल जंग बंदी का दौर दौरा शुरू होगा। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम जो है वो दे दिए हैं। इस्लामाबाद में इन गैर मुल्की अहम शख्सियात की वजह से इस्लामाबाद में छुट्टी जो है वो दे दी गई है और पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन इंतजाम जो है वो कर चुका है। पाकिस्तान की ये कोशिश है, ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ने जो इस तीसरी आलमी जंगे अजीम को 2 हफ्ते के लिए रुकवाया है तो इस तीसरी आलमी जंग को मुस्तकिल तौर पर रुकवाने में वो कामयाब हो जाए। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने तमाम तर सफारती जराए को इस्तेमाल कर चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में जो है वो दुनिया भर के जितने भी ममालिक के सरबराहान हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी किया है और पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क जो है वो करार भी दिया है और पाकिस्तान के बारे में ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क होने का न सिर्फ सबूत दिया है और बल्कि खित्ते में अमन के लिए जो किरदार अदा किया है तो उसके लिए पाकिस्तान के जो मौजूदा जो हुक्मरान हैं यानी फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, तो इनकी जितनी भी पजीराई की जाए वो कम है। तो नाज़रीन मैं अब आपको बताता चलूँ इसके बारे में जो अहम यूरेनियम अफज़ूदगी हरम्स का कंट्रोल ईरान की 10 शराइत क्या हैं। तो ईरान अमेरिका जंग बंदी या नई जंग का आगाज़, तो इस सिलसिले में जो हैरान कुन तफसीलात सामने आ गई हैं मैं सोचा कि आपको उसके बारे में बताता चलूँ। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी के माहदे के बाद ईरान ने इसे अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी एक बड़ी तारीखी कामयाबी करार दिया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से हमलों की धमकियां वापस लेना और मुज़ाकरात पर आमादगी दरअसल ईरान के 10 निकाती मंसूबे को असूली तौर पर तस्लीम करना है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि ईरान ने एक बड़ी फतेह हासिल की है और मुजरम अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो हमारे 10 निकाती मंसूबे को कबूल करे। दूसरी जानब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से मुख्तसर बात करते हुए कहा कि माहदे के तहत ईरान के यूरेनियम के मामले को बेहतरीन तरीके से संभाल लिया जाएगा, ताहम उन्होंने इसकी मज़ीद तफसीलात नहीं बताई हैं। ईरान के इस 10 निकाती मंसूबे में इंतहाई सख्त मुतालबात शामिल हैं जिनमें ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जारियत ना करने का अमरीकी वादा, आबनाए हरम्स पर ईरान का मुस्तकिल कंट्रोल और ईरान के यूरेनियम अफज़ूदा करने के हक़ को तस्लीम करना सर फहरिस्त है। इसके अलावा ईरान ने तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों के ख़ात्मे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की मनसूखी, जंगी नुकसानात का अजाला और खित्ते से अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा भी किया है। तमाम महाज़ों पर जंग बंदी होनी चाहिए। हालांकि इसराइल ने लिबनान के हवाले से अपना मौक़िफ़ अलग रखा है। इस तमाम तर पेशरफ्त के बावजूद ईरान ने ख़बरदार किया है कि यह जंग बंदी सिर्फ़ एक आर्जी वक्फ़ा है और इसे जंग का ख़ात्मा ना समझा जाए। ईरानी हुकाम का कहना है कि जंग सिर्फ़ इसी सूरत ख़त्म होगी जब मुज़ाकरात के ज़रिए उनके तमाम मुतालबात की तफसीलात तय पा जाएंगी। तो हमने ये आपको इसके जो अहम निकात हैं वो बता दिए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जंग का ख़ात्मा नहीं, हमारे हाथ ट्रैगर पर मौजूद हैं। ये कहना है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का
उनका बड़ा हुक्म अब क्या होने जा रहा है, तहलका खेज खबर के बारे में भी आपको बताता चलूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ 2 हफ्तों की जंग बंदी पर इतफाक़ के बाद अपनी तमाम फौजी पॉइंट्स को फायरिंग रोकने का हुक्म दे दिया है। जो उनकी जो फौजी यूनिट्स हैं उनको फायरिंग रोकने का हुक्म दे दिया है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के ज़रिए जारी बयान में मुश्तबा खामनेई ने कहा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ताहम तमाम फौजी शाखें सुप्रीम लीडर के हुक्म की पाबंदी करते हुए फायरबंदी करें। ईरान ने वाज़ेह किया कि इस सीज़ फायर का मतलब जंग का खात्मा नहीं, और अगर अमेरिका या इसराइल की जानब से किसी भी किस्म की कार्रवाई की गई तो फौरी तौर पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने भी अपने बयान में कहा कि जंग बंदी को जंग के खात्मे से तबीर ना किया जाए। बयान में कहा गया कि हमारे हाथ ट्रिगर पर मौजूद हैं, दुश्मन की मामूली गलती का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये हम आपको साथ साथ जो सूरत हाल है वो भी बता रहे हैं अब तक की, कि ताकि आपके इल्म में हो कि इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो हमने आपको ये भी बता दें कि पंजाब असम्बली में जो है वो मुख्तलिफ़ करारदादें भी जो हैं वो MPS की जानब से जमा करवाई जा रही हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सरबराह पाक फ़ौज फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब को जंग बंदी में करवाने में जो है वो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ये एक करारदाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो सरबराह हैं सारा अहमद, उनकी जानब से करवाई गई है। इसी तरह से एक करारदाद मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में जो चीफ व्हिप हैं राणा मोहम्मद अरशद साहब, तो उन्होंने भी एक जो है वो करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को नोबल अमन इनाम के लिए जो है वो नामज़द किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जो है वो जंग बंदी जो है वो करवा दी है। तो मतलब कि मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में चीफ व्हिप राणा मोहम्मद अरशद साहब ने फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब को, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी करने की एक करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के इन 3 बड़ों को सराहने का सिलसिला आलमी सतह पर भी जारी है। पाकिस्तान की जो जितनी भी लीडरशिप है उनकी जानब से भी इसको सराहा जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान में एक छोटा सा एक ऐसा तबका ज़रूर है जिसका काम है मायूसी फैलाना, इंतशार फैलाना, और वो शायद उनको जो है ना वो कह लें कि बैलीज़ में मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से ये कामयाबियाँ क्यों मिल रही हैं, क्योंकि उस छोटे से तबके का, उस एक छोटी सी जमात का इशू सिर्फ एक ही है। वो एक बंदे से शुरू होते हैं और एक बंदे पर ही ख़त्म हो जाते हैं, और वो ये भी नहीं देखते कि इस वक्त सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।